सो हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इंग्लिश विद साहिल मिश्रा। तो आज की क्लास में हम लोग ईजेएमआर का यूज सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पता है कि मेन वर्ब हमारी होती है बी। इसका प्रेजेंट टेंस में जो इसका स्वरूप होता है वो होता है इज एम आर, और पास्ट टेंस में इसका जो स्वरूप होता है वो वाज और वर होता है, और फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी के रूप में यूज किया जाता है। तो आज हम यूज किसका सीखेंगे? ईजेएमआर का। अब देखते हैं इज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इज का शाब्दिक अर्थ होता है या फिर होता है, यानी जो सेंटेंसेज होंगे उनके लास्ट में है मिलेगा या फिर होता है। इसी तरह से एम का शाब्दिक अर्थ क्या है? हूं। और आर का शाब्दिक अर्थ होता है हैं, हो या फिर होते हैं। ओके, चलिए अब ईजेएमआर की बात कर लेते हैं। तो ईजेएमआर के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में जो इज का यूज किया जाता है किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी ही, शी, इट या किसी का नाम हो, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाएगा, और जब यू, वी, दे या और भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ फिर हम आर का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से देखते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के। एक बुद्धिमान लड़का हूं, तो मैं के लिए क्या आएगा? आई। अब आई के साथ किसका यूज किया जाएगा? एम का। आई एम अ वाइज बॉय। आई एम अ वाइज बॉय। अगला एग्जांपल देखते हैं। सीता एक बहादुर लड़की है। यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? सीता। जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। तो सीता, अब सीता कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो इसके साथ क्या आएगा? इज। सीता इज ए ब्रेव गर्ल। सीता इज ए ब्रेव गर्ल। फूल सुंदर होते हैं। तो होते हैं, मैंने जब शाब्दिक अर्थ बताया था तो बताया था इज का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है और होता है। एम का शाब्दिक अर्थ हूं, और आर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हैं, हो या फिर होते हैं। तो यहाँ पे होते हैं आया है, तो इसके साथ किसका यूज करेंगे? आर का। तो फ्लावर्स, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही जाएगा, और आई के साथ एम आएगा, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आर का यूज करेंगे। अब इसके निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। चलिए, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस में हमेशा इज एम आर के बाद नॉट का यूज किया जाएगा, और अगर सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आया होगा तो फिर इज एम आर के बाद नेवर का यूज करेंगे। जैसे ये एग्जांपल लिखा है, मैं एक बुद्धिमान लड़का हूं। अगर यही लिखा होता मैं एक बुद्धिमान लड़का नहीं हूं, यहाँ पे हो जाता मैं एक बुद्धिमान लड़का नहीं हूं। तो फिर अब निगेटिव बनता है, तो एम के बाद नॉट लगा देते। आई एम नॉट ए वाइज बॉय। ठीक है, जैसे वह बहुत बुद्धिमान नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे ये तो पता नहीं चल रहा है कि मैस्कुलिन की बात हो रही है कि फेमिनिन की, तो हम यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं या सी भी लिख सकते हैं। दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो ही और सी। अब इसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, फिर नॉट। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। ही इज नॉट वेरी वाइज। ठीक है, इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो फिर आर के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे ऐसे लिखा हो, वे इतने लापरवाह कभी नहीं थे। वे इतने लापरवाह कभी नहीं थे। तो वे के लिए क्या आएगा? दे। अब दे हमारा कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो इसके साथ क्या लगेगा? आर। दे आर। अब यहाँ पे कभी नहीं आया है, सॉरी यहाँ पे है लिखो, अभी इज एम आर का यूज चल रहा है ना।
तो वे इतने लापरवाह कभी नहीं हैं, ऐसा मान लो लिखा है। तो दे के साथ क्या आएगा? आर। अब कभी नहीं आया है तो आर के बाद क्या लगा देंगे? नेवर। तो दे आर नेवर। अब इतने लापरवाह तो शो केयरलेस। दे आर नेवर शो केयरलेस। अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी हिंदी के वाक्यों में उनमें क्या शब्द सबसे पहले आया होगा। तो हेल्पिंग वर्ड से जैसे यहाँ होता है कि क्या मैं एक बुद्धिमान लड़का हूँ, यहाँ पे आगे क्या लग जाता? क्या मैं एक बुद्धिमान लड़का हूँ। तो जब भी फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाया जाता है। तो एम सबसे पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता। तो MIAY बॉय, और लास्ट में क्या लग जाता? क्वेश्चन मार्क लगा देते इस तरीके से, MIAY बॉय। ठीक है। अगला एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे होता वह बहुत बुद्धिमान नहीं है, तो यहाँ पे आगे क्या लगा होता? क्या वह बहुत बुद्धिमान नहीं है। ठीक है। अब देखेंगे तो जब क्या शब्द सबसे पहले आ गए तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, तो इज को सबसे पहले लिखेंगे, इज ही और सी। अब देखो इंट्रोगेटिव के साथ ये निगेटिव भी है, तो याद रखना जब कभी इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव आए तो फिर हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हमारी आगे चली गई है, तो फिर नॉट कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद। तो इज ही और सी नॉट वेरी वाइज, इस तरीके से। ठीक है। तो जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है, जब हिंदी में क्या शब्द से शुरुआत हुई होती है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखी जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट रखा जाता है। ठीक है। अब देखो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वाले में क्या होता है? जब कोई WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, हिंदी के वाक्यों में WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, तो सबसे पहले WH वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाएगी, फिर EJ का यूज किया जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नॉट है तो नॉट आएगा, फिर अदर वर्ड आएंगे। ओके। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, तुम्हारा नाम क्या है? अब यहाँ पे WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी आ जाएगी, तो व्हाट। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो व्हाट इज योर नेम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा, व्हाट इज योर नेम। ठीक है। जैसे उसका घर कहाँ है? सबसे पहले WH वर्ड की अंग्रेजी आएगी, तो वेयर। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वेयर इज हिज हाउस, वेयर इज हिज हाउस। ठीक है। सैनिक बहादुर क्यों होते हैं? क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, तो वाई। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो प्लूरल है, तो इसलिए क्या आएगा? आर। वाई आर सोल्जर्स, वाई आर सोल्जर्स क्या है? बहादुर, तो वाई आर सोल्जर्स ब्रेव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे हमारा EJ का यूज कंप्लीट हुआ, अब आगे हम वाज और वर का यूज सीखेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि